की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज हम क्रिकेट के बाद के दर्शकों को एक बड़े दिलचस्प सफर पर लेकर चलेंगे। वेस्ट इंडीज दौरा भारत का खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबके चहेते रहे और उनका सफर बड़ा अलग रहा है। जब उन्होंने वेस्ट इंडीज का दौरा पहले किया था तो मैदान के अंदर से था, लेकिन इस बार दौरा उनका बाहर से रहा। तो उनकी यादों के बारे में, वेस्ट इंडीज़ में उनकी जो दौरा था उसकी यादों के बारे में, वेस्ट इंडीज़ में उनका खुद का एक्सपीरियंस, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय जडेजा हमारे साथ हैं। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ की यादें जो हैं, आपकी सुनहरी यादें, कैसी यादें, सारी जो हैं आप अपने दर्शकों के साथ ज़रूर बाँटें। देखिए, सबसे पहली तो याद मुझे आती है, मदीपा ने बॉल की थी, विव रिचर्ड्स ने शॉट मारा और कपिल पाजी ने भाग के वो कैच पकड़ा। तो वेस्ट इंडीज़ पहली बार क्या है दुनिया में, किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है वो भी नहीं पता होता था। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी वेस्ट इंडीज़ का खेलने का जो तरीका था, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था। वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं खुशनसीब था, एक दो बार आया इधर वेस्ट इंडीज़ खेलने दौरे में। 2 टेस्ट मैच भी खेलने को मिले, कुछ वनडेज़ खेलने को मिले। तो ये यादें थी। और वेस्ट इंडीज़ की यादें जो होती थी कि वेस्ट इंडीज़ तेज़ गेंदबाज हैं, बाउंसरें होती थी, हमारे बल्लेबाज उन दिनों डक करने को देखते थे या छोड़ने को। और आज के आप खिलाड़ी देखें, शिखर धवन हो या कोई शॉर्ट बॉल आते ही पुल मारते हैं। तो आई थिंक जो मेन देखें तो वेस्ट इंडीज़ का एक दौर था जब वो डोमिनेट करते थे। तो बदलाव तो यही है कि अब इंडिया डोमिनेट करता है। आप अपने 1997 में 97 के अपने अपने यादों के बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा था आपका दौरा, क्योंकि आपने रन्स भी किए थे, कैसा दौरा रहा था? क्योंकि वो अंदर से था, मैदान के अंदर का दौरा था, इस बार बाहर का दौरा है। पहले अंदर के दौरे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे अहम जो याद मेरे पे रह गई है तो वो एक टेस्ट मैच खेलने को जब मौका मिला था, तो उस वक्त भी बारिश हुई थी जो यहाँ होती रहती है। और 96 पे बल्लेबाजी कर रहा था, मैंने कभी शतक नहीं बनाया टेस्ट में। तो उस टाइम शायद मेरे को माइंड में यही था कि यार दोबारा शायद बने ना, मैं भागने की कोशिश कर रहा था। तो मैं 96 पे रन आउट हो गया था। तो वो यादें, वो सबसे अहम याद रह गई थी कि कुछ छूट गया है, कि यार क्या कमी रह गई थी। तो 96 पे आगे जो रन आउट हुआ था, वो मेरी एक सबसे इमेज जो है वो जो मेरे दिमाग में वो घुसी हुई है। दूसरी थी, हम बारबाडोस में टेस्ट मैच खेले थे, उसमें मैं खेल नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ 116 रन बनाने थे हमको वो टेस्ट मैच जीतने के लिए। और चौथी इनिंग्स में तो वो हम ऑल आउट हो गए। तो यादें अच्छी नहीं थी, सब फेलियर्स की थी। फॉर्चुनेटली जो आजकल का दौर है और जो हमारे खिलाड़ी आजकल हैं, उन्होंने जो यादें छोड़ी हैं मेरे माइंड में ग्राउंड की, वो सब पॉजिटिव हैं। हम 3 दिन 3.5 दिन में इनको हराना शुरू कर दिया है। शॉर्ट बॉल पे वेस्ट इंडियन बैट्समैन आउट हो रहे हैं, ना कि इंडियन बैट्समैन। और जो डोमिनेंस है ग्राउंड में, जो ऐसे विव रिचर्ड साहब खेलते थे, ये थे, तो वो अब वेस्ट इंडीज़ टीम में नहीं नज़र आता, बल्कि इंडियन टीम में नज़र आता है। तो एज अ प्लेयर, एज एन इंडियन फैन, वो जो बुरी यादें थी वो सारी इरेज कर दी हैं इन लोगों ने। और अब आई थिंक हमारा दौर अच्छे वाला है। लेकिन अगर बात करें, जैसे आपने बदलाव की बात की, काफ़ी कुछ बदल गया है। और जैसा कि आपने कहा कि अटैकिंग हो गए हैं, डरते नहीं हैं, शॉट बॉल आती है तो पुल कर देते हैं, शॉट मार देते हैं, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो एटीट्यूड में भी बदलाव है, खिलाड़ियों के स्टाइल में भी बदलाव है, हर चीज़ काफ़ी कुछ बदला है अगर देखा जाए उस दौर में, पिछले 10 साल या 12 साल में इंडियन क्रिकेट में। बिल्कुल, 20 साल पहले की बात आप कर रहे हैं। और एटीट्यूड का ही फ़र्क है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो कोई 14 साल का 15 साल का खेलना शुरू करता है, वो अपने स्टार्स को देखता है टीवी पे, वो क्या करते हैं। तो हमारे वक्त पे जो बैट्समैन थे वो अटैकिंग प्लेयर्स बहुत कम थे, और खासकर शॉर्ट गेंद को सोचा जाता था कि यार ये अवॉइड करो इसको, ये नहीं कि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो वो माइंडसेट का फ़र्क है, अप्रोच डिफरेंट हो गई है। अब आप देखते हैं वार्म अप करते हुए सुबह टीम को, जिस तरह से वो यूनिट नज़र आती है और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ टीम नज़र आती है। तो और ये शुरुआत सिर्फ माइंडसेट से होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सोचेंगे नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो होगी कहाँ से। तो पहले सोचना ज़रूरी है। तो माइंडसेट डेफिनेटली। और आई थिंक इसका जो मैं जिस तरह से देखता हूँ, आई थिंक सचिन तेंदुलकर प्रॉब्ली एक खिलाड़ी थे जो उस दौर में आए, और जब तक ये यंग लोग आए हैं इस दौर में, तो वो एक कनेक्ट था। और हर प्लेयर जो टीम में आता गया, तो वो ये देखता होगा ना उनको कि अरे यार ये तो पॉजिटिव है, ये तो मारते हैं। तो अगले वाले ने कोशिश कर करके अब आपके पास पूरी टीम ऐसी है जो शायद तेंदुलकर की तरह सोचती है जब बल्लेबाजी करने जाती है। और जब हम ऐसे चलते थे, या मैं नहीं, अजय जब ऐसे चलते थे मैदान में, तो फील्डिंग करने के लिए या फिर बल्लेबाजी करने के लिए आते थे। लेकिन अंदर और बाहर का फ़र्क क्या था? क्या एक्सपीरियंस बताएं कि अंदर से दौरा करना और बाहर से दौरा करने में फ़र्क कैसा लगा?
आई थिंक सबसे बड़ा तो फ़र्क यही है कि जब आप खेलने आते हैं तो आप कुछ करना चाहते हैं। आप ग्राउंड पे जाते हैं एज अ बॉलर हो, बैट्समैन हो, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं। और अब का जो दौरा है कि अब मैं प्रदर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि अब आपका कोई प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन इन खिलाड़ियों का है जो खेल रहे हैं। तो वो प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले हम जब आए थे तब यही होता था कि 100 ज़रूर बनाना है, बट ये नहीं सोच होती थी कि इन बॉलरों को तोड़ देना है, मार देना है। कई लोगों की थी, तेंदुलकर इसीलिए मैंने कहा। तो वो अब इन हर खिलाड़ी में देखने को मिल रहा है कि वो सोच का ही फ़र्क है आखिर में। तो अब वो उतने ही प्रदर्शन करने आए हैं ये खिलाड़ी जितने पुराने आए थे, बट किस तरह से दिखाना चाहते हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो अलग है। एक बदलाव और अगर देखें तो अब हमारे ज़माने में किसी का भी टैटू नहीं था। इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ में तो थे कई, लेकिन अब देखें इंडियन टीम में आई थिंक 15 में से 11 या 12 लोग हैं जिनके इतने बड़े बड़े टैटू हैं। ये तो ये अलग नई सोच है, नई जनरेशन है। तो हर चीज़ के साथ कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें जाती हैं। बिल्कुल, एक्सप्रेस करने की जो बात की थी, इज़हार करने की बात की थी, वो शायद इस टीम में ज़्यादा है, वो बदलाव है। लेकिन आपको एक बात बता दें, वैसे तो अजय जडेजा की गर्ल फैंस इतनी ज़्यादा होती थी, अभी भी हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हमने देखा है, हाँ, मुस्कुरा रहे हैं अभी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प पर्सनैलिटी भी है, एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर भी हैं, अच्छे गोल्फर भी हैं। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है आपके लिए, एक छोटी फ़िल्म बनाई है। अच्छा भाई, उनको फिल्म दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वो फिल्म आपको मैं दिखाता हूँ, खुद एडिट की है। फिल्म नहीं है ये। मैं पिछले दौरे पे जब आया था तो आप लोग या जो मीडिया होती है वो दिखाती थी कि क्या होता है वेस्ट इंडीज़ में। इस दौरे पे मैं आया हूँ तो मैंने जहाँ गया हूँ कोई फ़ोटो ली, किसी से मुलाकात हुई, कोई गाना सुना, तो वही शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ज़रूर, तो चलिए वो एक्सपीरियंस एक फिल्म के तौर पर आपके लिए। चलिए रोल करें फिर। तो ये तो बेस्ट हो गया। तो बड़ी दिलचस्प फिल्म बनाई। ये कैसे जहन में आया कि इस तरह से पिक्चर बनाओ, इस तरह से एक फिल्म बनाओ? वाकई बड़ी दिलचस्प थी, बहुत अच्छे पिक्चर्स, फोटोज़, इसके बारे में बताएं आप। आई थिंक सबसे पहले तो शुक्र है क्रिकेट का, क्योंकि मैं जब खेलने आया तो मेरे को एक पर्सपेक्टिव मिला। फिर अब जब देखने आया हूँ और कमेंट्री करने आया था तो अलग पर्सपेक्टिव मिला, तो अलग अलग लोग मिलते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने ली थी कहीं पे, कोई कुछ किसी ने मेरी फ़ोटो ली, तो ये सारी इकट्ठी हो गई थी। और पोर्ट ऑफ स्पेन में जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग मिले, रिकार्डो करके हैं, वो अर्जेंटीना से हैं और फोटोग्राफर हैं एएफपी के। तो वो फ़ोटोज़ भेजते हैं, तो ऐसी बातचीत हुई तो वो अलग तरीके से फ़ोटो लिया करते थे मैच की और दिन की। तो मैंने उनको अपनी फ़ोटोज़ सब दिखाई, तो वो कहते हैं अरे ये तो अलग है, आप अलग तरह से देखते हो। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कई बार कि है तो वही मैच, क्रिकेट जैसे हम देखते हैं, या वही लाइफ है। मैं अकेला नहीं आया, आप भी आए हैं, बहुत लोग आए हैं, हर एक ने अपनी तरीके से दिखाया वेस्ट इंडीज़ में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या खाने को मिलता है, कहाँ घूमने को है जगह, कैसे लोगों से मिल सकते हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने देखी वो थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा एडिट करो, तो वो सीख रहा हूँ मैं, तो वो करके डाल देंगे। जब अजय जडेजा हो तो एक दिलचस्प सवाल तो बनता ही है। ऑन लाइटर नोट, गर्ल फैन से आप इंडिया में बहुत बचते हैं, कैरिबियन के फैंस जो हैं, गर्ल फैंस जो हैं, आप उनसे कैसे बचे या नहीं बचे? मतलब बाकी सारा इंटरव्यू लाइटर नोट में नहीं था। नहीं। देखिए हम लाइटर नोट ही हैं, इसीलिए हम उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आई थिंक मेरी बेटी वेट कर रही है, मैं वेट कर रहा हूँ बड़ी जल्दी उसके पास वापस पहुँचूँ। मेरी उम्र अब 45 साल की है। कई बार आपको अपनी उम्र के लगते नहीं हो आप, 25 लगते हो। क्यों नहीं, जो बदलाव है कई, ये भी तो बदलाव है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 20 साल पहले जब मैं आया था जो मैं देखता था वही आज देख रहा हूँ। हैट का क्या राज है? ये हैट मैंने वेस्ट इंडीज में आकर देखा आपके। देखिए आपकी आंखें ऐसे हो रखी हैं, धूप लग रही है, तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ आएँ तो टोपी ज़रूर डाल के आएँ, क्योंकि देखो धूप होगी। 3 दिन धूप थी, मैच नहीं हुआ, उसकी अलग बात है, वो अलग कंडीशंस क्या था, लेकिन यहाँ धूप हमेशा रहती है। तो मैं मानता हूँ कि धूप और चश्मा, वेस्ट इंडीज़ में आएँ तो बैट बॉल हो ना चलेगा, लेकिन टोपी और चश्मा जरूर होना चाहिए। और एक स्टेटमेंट भी है, स्टाइल स्टेटमेंट भी है। थोड़ी सी क्रिकेट की अगर बात करें तो इस सीरीज से सबसे अच्छी चीज़ टीम इंडिया के लिए क्या रही है आपके नज़र में? आई थिंक एक नया दौर है और मैं उस तरह से देख रहा हूँ। इस दौरे पे जब मैं आया भी था, टीम इंडिया हमेशा एक जर्नी रहती है, लेकिन हर जर्नी में डेस्टिनेशन पहुंचता है। तो मैं मानता हूँ, देखिए आपके नए टेस्ट कप्तान हैं, हालांकि उन्होंने 2 सीरीज़ कर चुके हैं, लेकिन कोच नए हैं। अनिल कुंबले एक वैसे कोच नहीं है जो कि आगे चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हमारे मोस्ट मैच विनर रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो ये दोनों की जोड़ी मैं देख रहा था कि कैसे ये आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये माइंडसेट है, माइंडसेट की जो बात, ये डिसाइड करेंगे किस तरह से आगे खेलना है।
तो पहले टेस्ट मैच में आपने देखा, दूसरे टेस्ट मैच में हम पहुंचे, फिर हम जीते, ड्रॉ हुआ। जैसे ही ड्रॉ हुआ सडनली उन्होंने बैठे, उन्होंने 2-3 बदलाव किए, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता है क्रिकेट में, हमारे इंडियन क्रिकेट में। तो वो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि अब हम किसी चीज़ को चलने नहीं दे रहे। अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा मैं, कि जो भी फिलॉसफी है अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो उसमें बदलाव कर रहे हैं, प्लेयर्स बदलाव। स्टार्ट सीरीज़ हुआ, उसके पिछले दौरे पे रविंद्र जाडेजा ने 24 विकेट ली थी या 23। पुराना ज़माना होता तो पहले टेस्ट मैच में फिर वो ज़रूर खेलते, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे थे आप, तो आपने सोचा कि लेग स्पिनर काम का आएगा, तो आपने उनको बाहर बिठा के लेग स्पिनर खिलाया, एक टेस्ट मैच जीते। फिर आपको लगा कमी है, तो आई थिंक जो कमियां हैं उसको वेट नहीं कर रहे ज़्यादा देर कि भाई बाद में देखेंगे, उनको जो नज़र आ रहा है वो बदलाव कर रहे हैं। तो ये मैंने सबसे बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन है इस दौरे पे। कई चीज़ों से मैं शायद अग्री ना करूं पर्सनली, जैसे आखिरी मैच में, तीसरे मैच में चेतेश्वर पुजारा को उन्होंने छोड़ा था, उमेश यादव को छोड़ा था, और हमारे लेग स्पिनर अमित मिश्रा को, लेकिन वो मैच जीतने के बावजूद फिर आपने देखा कि चेतेश्वर पुजारा इस मैच में खेले गए। रिजल्ट क्यों नहीं जा रहा मैं, रिजल्ट तो बारिश हो गई, ड्रॉ हो गया, तो रिजल्ट से एक चीज़ देखी जाती है और दूसरी तरफ से आप देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो मैंने वो देखा है कि ये एक बहुत बदलाव बड़ी जल्दी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो मैं देख रहा हूँ कि अभी कप्तान और कोच जो हैं वो अभी सिंक में आ गए हैं या नहीं आए, क्योंकि ये बदलाव जब तभी होते हैं जब आप श्योर नहीं है। मैं और आप कोई चीज़ एक डिसाइड करते हैं, हमने कहा चलो इस स्टैंड पे चलते हैं, उस स्टैंड में मज़ा नहीं आया तो हम दूसरे स्टैंड पे चलते हैं। लेकिन अगर आप और मैंने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि यार उसी स्टैंड पे बैठते हैं, फिर हम उधर ही बैठ के देखते हैं थोड़ी देर क्या होता है। तो आई थिंक इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि यार किसी स्टैग्नेंसी नहीं आने देंगे ये दोनों, या आप इसको दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि हम बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं अपनी टीम के साथ और अपने प्लेयरों के साथ। इस टीम का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर खेले हैं, जिस तरीके से इम्पेशेंस होने की बात की, घर में सीरीज़ हैं और बड़े बड़े टीम्स के खिलाफ हैं, और हम वर्ल्ड में नंबर 1 टेस्ट टीम बनने की बात करते हैं। उसकी फिक्र ना करें, घर पे जब हम खेलेंगे तो हम जनवरी फरवरी जब तक ये सीज़न ख़त्म होगा इंडिया नंबर 1 होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किस तरह से खेलेंगे वो देखूंगा तभी बता पाऊंगा। लेकिन इस कोच और इस कप्तान का जो सफ़र शुरू हुआ है, इसमें काफ़ी तालमेल की अभी ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग है सफ़र, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी है जज करना। देखिए विराट कोहली एक बड़े डोमिनेंट कैप्टन है, डोमिनेंट लीडर हैं, अनिल कुंबले एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो तालमेल बनने में वक्त लगता है, और ये दोनों साथ खेले हुए हैं। ऐसा नहीं, आरसीबी से जब आए थे विराट कोहली, वो आरसीबी की टीम में ड्राफ्ट हुए थे अंडर 19 सिस्टम से, तो एक दूसरे को जानते हैं। और तालमेल से ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ ये तालमेल जो हम सोचते हैं कि ये सही हो गई तो हमेशा सही रहेगी, सही नहीं हुई तो नहीं होगी, नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अनिल कुंबले को सारी कंट्री जानती है, किस तरह से वो खेले हैं, उनका अप्रोच कैसा रहता है, वो दोनों का सिमिलर है। विराट कोहली भी उसी तरह के हैं, वो कभी ग्राउंड पे आपको नज़र ही नहीं आता कि भिड़े हुए हैं, बट जो ग्राउंड के बाहर की लाइफ है दोनों की अगर आप देखें तो टोटल डिफरेंट लोग हैं। एक एक्सप्रेसिव बाहर भी रहे हैं, अनिल उतने नहीं, तो तालमेल तो बन ही जाएगा, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट एक है कि इंडियन क्रिकेट के लिए बेस्ट क्या हो। डिसीजंस आप जब लेते हैं कई बार सही होता है, कई बार रिजल्ट के हिसाब से उल्टा नज़र आता है, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों की जो अप्रोच है वो एग्रेसिव है। क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, ग्राउंड की, दोनों की एग्रेसिव है। अनिल कुंबले पेशेंट आदमी हैं और हमारे कप्तान जो हैं वो थोड़े इम्पेशेंट हैं, तो ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक बुजुर्ग होना भी ज़रूरी है, तो मैं मानता हूँ ये अच्छा कॉम्बिनेशन। एक आखिरी सवाल, क्या हाँ, और हर कॉम्बिनेशन में कोई बेनिफिट होता है। इससे पहले जो कॉम्बिनेशन था रवि शास्त्री साहब थे इस टीम के साथ, उस टाइम अगर आप देखें तो विराट कोहली का जो मैं देखता हूँ वो 7 साल से खेल रहे हैं, लेकिन जो एक सडन सर्ज था विराट कोहली की बैटिंग में, अप्रोच में, और वो उस दौर में आया जो रवि भाई हम प्यार से बोलते हैं उनको, वो उनका स्टाइल था। अगर इतने सालों से आप देख रहे हैं और इतने सालों से आप टीवी पे भी सुन रहे हैं, उनका हमेशा अप्रोच वही होता था, वो छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाते। तो हर इंसान के किसी से जुड़ने से कुछ बदलाव ज़रूर होता है, तो ये बदलाव मैं देख चुका हूँ इस दौरे पे। अगले दौरे के बाद देखेंगे इन दोनों का तालमेल कैसा रहा। और इस जिस तरीके से यहाँ पे बारिश से मैच खराब हुए, जिस तरीके के यहाँ पुअर इंतजाम थे, कोई सेटबैक होता है प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए, कि आप क्योंकि नंबर 1 बन गए थे, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो गया, तो क्या प्लेयर्स के लिए एक सेटबैक होता है ये? बिल्कुल सेटबैक होता है। एक प्लेयर की लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 10-15 साल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने, और 4 साल बाद दौरा होता है एक किसी मुल्क में, वेस्ट इंडीज़ में, तो अगर एक मैच भी बारिश से मिस हो गया तो वो उतना मौका उसको कम मिला है।
और अगर कहीं ये यहाँ नहीं और मानिए हिंदुस्तान में होता और ये हालत होती कि 3 दिन धूप निकली हुई है, मेरी टोपी डाली हुई है मैंने, धूप तो निकली हुई है 3 दिन से, वो तो जो पुराने ज़माने 125 साल हो गए हैं इस ग्राउंड को, तो कहीं ना कहीं ये उसी पीरियड में रह गए हैं, तो ग्राउंड की कमी की वजह से ही हुआ है। आजकल जो मॉडर्न डे ग्राउंड्स हैं वहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि 2 दिन धूप निकली हो और 3 दिन पहले बारिश हुई थी और उसके बावजूद मैच शुरू ना हो, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और कहीं ये अगर हिंदुस्तान में होता तो बवाल हो गया होता अभी तक। बिल्कुल बवाल हो गया होता। लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते अजय भाई, अगर इस टीम के फ्यूचर की बात करें तो यहाँ से इस टीम को आपने सारी बातें बड़ी डिटेल में बताई, लेकिन अगर बात करें तो क्या अप्रोच यहाँ से टीम का होना चाहिए? जीत जीत जीत, या जैसे कहते हैं कि विराट कहते हैं कि जब मैच बाय मैच हम देखेंगे, अप्रोच किस तरीके का यहाँ से? एक सिंपल लाइन में कहना है तो मैं यही कहूँगा कि 1983 में जो वेस्ट इंडीज़ टीम थी वो इतनी ही डोमिनेंट थी वर्ल्ड में जो हमारी टीम आज है। आज कुछ सालों बाद आप हालत देख रहे हो वेस्ट इंडीज़ टीम की, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो आप बेहतर होते चले जाएं तो बेहतर है, और कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है कि सही है। और प्राइम एग्जांपल है यही वेस्ट इंडीज़ टीम है। विव रिचर्ड साथ हमारे साथ रहे हैं पूरे दौरे पे। ये लोग जिस तरह से डोमिनेट करते थे वर्ल्ड क्रिकेट को, उस तरह से आज विराट कोहली डोमिनेट कर रहे हैं। बट उस टीम का हाल जो आज है वो इंडियन टीम का हाल नहीं होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस शायद हिंदुस्तान से बेटर है। तो इंडियन क्रिकेट अच्छी राह पे ही है, और जब तक आपके पास विराट कोहली जैसे पैशनेट लोग खेल रहे हैं इस गेम को, और जो बच्चे उनको देख रहे हैं उनमें भी वही पैशन रहेगा, तो 10 साल बाद विराट कोहली के पैशन को देख के आएगा। आज विराट कोहली आया है तो उसने तेंदुलकर का पैशन देखा है, 10 साल बाद हम किसी और की बात कर रहे होंगे। तो वो जो अपने लीडर्स को देखते हैं वही वो करेंगे। आपने अपने एक्सपीरियंसेस बांटे, आपने अपनी यादें बांटी, स्टोर की, आपने अपनी पुरानी यादें बांटी, अपने अपने दर्शकों के लिए एक फिल्म, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरे पास वक्त ही वक्त है, खूब आनंद लेता हूँ, और आप लोगों ने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन बलराम के साथ समीर राजगुरु, पोर्ट ऑफ स्पेन, इंडिया टीवी। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।